एक समय की बात थी। एक राजा रानी के राज में एक 7 भाई रहते थे। 7 भाई रहते थे तो वो रोज़ मजदूरी करने जाते और सातों ने अपने अपने चूल्हे अलग बना रखे थे। सब चूल्हे अलग जगह जगह, 7 चूल्हे, और वो सातों जाते कमाने और लेके आते और अपना अपना शाम को आके जो भी मिलता अपने अपने बना के खाते। तो जगह जगह तो पूरा घर उखड़ रहा और जाले ही जाले हो रहे। उसमें से सिर्फ एक बड़े भाई की शादी हुई थी, बाकी सब कुंवारे थे। तो दिवाली का दिन आया तो बोले कि पड़ोसन बोले कि क्यों तुम्हारी भाई की शादी होगी तो बहू को लाओ क्यों नहीं दिवाली पे। तो बोले कि कैसे लाएं, घर तो ऐसा पड़ा है और केस कहाँ रखेंगे। और ऐसा तो बोले कि नहीं, अब दिवाली पे तो बहू को घर पे लाना ही चाहिए और घर लक्ष्मी है वो, तो उसको घर लाओ और ये सब आके वो ठीक करेगी। तो बोले ठीक है। तो बहू को बुलवा लिया बड़े भाई की। तो वो आते आई और देखा तो उसने बाहर बैठ गई। पड़ोसन, उन्हें घर तो ऐसा तो उन्हें पड़ोसन क्या बिठा दी। पड़ोसन क्या बैठी बैठी तो सुबह से तो दोपहर हो गई। तो बोले तुम यहाँ कब तक बैठे रहोगे, अपना घर जाओ, अपना घर द्वार संभालो। तो बोले कि ठीक है। तो देखे तो वहाँ घर में गई तो सारे दूर 7 तो चूल्हे बन रहे और सब जगह राख ही राख उड़ रही और जाले लटक रहे। और देखे तो बोले मान बहुत बेकार, सब गंदा गंदा हो रहा है, यहाँ से वहाँ उखड़ रहा जगह जगह। तो बोले कि अब कैसे तो ये मैं ठीक करूँ और कैसे क्या करूँ। तो उसने क्या करा कि कहीं भी नहीं था। तो बोले कि झाड़ू भी नहीं आता। तो पड़ोसन से बोले कि भाई मेरे झाड़ू दे दो एक। तो झाड़ू लेके आई पड़ोसन से और कमर में पल्ला खोस पूरा घर साफ करा, जाले वाले लिए और 6 तो चूल्हे तोड़ दिए और बस एक चूल्हा रहने दिया और गोबर से लीप लाप के सब बढ़िया मारना पोती करके अच्छे साफ सूफ करके बैठ गई। अब वो घर में कुछ है तो नहीं जो बनाए। तो शाम को जैसे ही सब आया तो देखे लो भाभी ने तो आते ही सब इनको चूल्हा रख लिया और हमारा सबका तोड़ दिया। बोले ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, जो तुम लाए हो सब मेरे को दो, मैं अभी हाल तुम सबके लिए खाना बना के तैयार करती हूँ। बोले ठीक है। तो बोले जो जो लाया था सब उनको दे दिया। तो वो जो कोई ज्वार लाया, कोई गेहूँ लाया, कोई सब्जी लाया, कोई घी तेल, ऐसे जो जो जिनको मजदूरी मिली वो ले लेके आया, सब दे दिया। तो बोले कि अब तो घट्टी भी नहीं। तो बोले पड़ोसन के यहाँ जाके पीस के आटा और बढ़िया उसने चना पीसा, गेहूँ पीसा, बढ़िया कढ़ी बनाई, रोटी बनाई, सब्जी थी जो सब्जी बनाई और सबको खिलाई। रोटी बना के गर्मा गर्म सबको खिलाई, सबने खा ली और बोले कि अरे आज तो बहुत मज़ा आया खाने में, स्वादिष्ट खाना था। तो बोले कि अब कहीं करो। बोले कि अब तो हम जो भी लाएंगे सब भाभी को ही देंगे। तो बोले कि आप जो भी लाओ सब मेरे को ही देना, मैं सबको अच्छे से खाना ये बना के खिलाऊंगी। भोजन सबका पेट भर गया तो वो सब बड़ा खुश। तो बोले कि दूसरे दिन गए तो बोले कि जाएंगे। तो रास्ते में गया तो सब अपनी अपनी मजदूरी पे गया और खाना उस दिन इतना बना कि दूसरे दिन जब वो जाने लगे मजदूरी पे तो उनको कलेवा भी उनने साथ में बांध दिया सबको, इतना खाना बना। जबकि वो लाते थे तो वो भी पूरा नहीं पड़ा था और पेट भी नहीं भरता था। तो जे गए तो सबसे पहले सब अपनी अपनी मजदूर पे गए। बोले सबसे पहले जो दिवाली का दिन था धनतेरस। तो बोले कि जो भी दिखे सब लेके आना, जो भी मिले सबको पहले। तो जो गया सबसे छोटा भाई, उनको सांप पड़े मिले रास्ते में और बाकी सब अपनी अपनी मजदूरी करके जैसे शाम को घर आया। बोले कि छोटा बोले भाभी मेरे को तो ये सांप मिला। बोले कई सब चीज़ काम की है, उन्हें इसको छप्पर पे डाल दो। छप्पर पे डाल दिया तो रानी जी महल में नहा रही थी तो उनका 9 लखा हाथ उन्होंने खोल कर रखा। तो चील ने देखा तो चमकीली चीज़, बोले खाने की चीज़ होएगी। तो उसको लेके चील उड़ी और देखे तो वहाँ उसको सांप दिखा उसकी छप्पर पे। तो बोले कि बोले उसने वो हार तो उनकी छप्पर पे छोड़ दिया और सांप लेके उड़ गई। तो देखे तो सब नगर में ढूंढा पड़ गया कि रानी जी का हार खो गया, जिसने भी लिया दे दो नहीं तो उनको फांसी की सजा कर दे। बोले कि ऐसे कैसे। तो देखे तो उनका घर में हार मिलो। तो बोले मैं तो, हमारे यहाँ से तो कोई लेने भी नहीं गया और चील छोड़ के चली गई है। तो बोले कि तुमको कहीं, तुम मांगो क्या मांगती हो और जो दूंगी और ये मेरा हार दे दो। तो बोले कि दिवाली के दिन पे पूरे गांव में कहीं भी दिया नहीं जले, सिर्फ मेरी झोपड़ी में दिया जलेगा, मेरी घर में दिया जलेगा। बोले ठीक है। उन्हें ढूंढी पिटवा दी कि दिवाली के दिन पूरा नगर में कहीं भी दीपक नहीं जलेगा, सिर्फ इनके घर में दिया जलेगा। तो दिवाली आई जगमग करती तो सब दूर तो अंधेरा हो और उसके घर में उसने बढ़िया पोत पात के लीप के बढ़िया और अच्छे सब दूर दिए दिए जला दिए। तो पूरा रोशन हो गया, उसकी झोपड़ी जगमग जगमग करे। तो लक्ष्मी जी आई नगर में घूमती हुई तो देखे इधर ठोकर खाए, इधर गिरे, इधर उनका माथा फूटे, इधर गिरे वो। अरे बोले कि कोई रोशनी नहीं कर रखी दिवाली पे, कोई मेरा स्वागत ही नहीं कर रहे। तो देखे तो दूर से वहाँ जगमग जगमग हो रही। तो वहाँ जा पहुँची जहाँ उजाला देखा और सफाई साफ बढ़िया देखे तो वहाँ खड़ी होगी। बोले दरवाजा खोल दो। बोले कि कौन, मैं लक्ष्मी। बोले मैं कोई लक्ष्मी को नहीं जानूँ।
तो बोले मैं तेरे यहाँ रहने आई। बोले कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं खोलूँ दरवाज़ा। तो बोले मैं तेरे यहाँ तू रहेगी जब तक रहूँ। तो बोले कि नहीं ऐसे भी नहीं चाहिए। तो बोले मैं जन्म जन्मांतर तक रहूँगी। तो बोले नहीं मेरे तो सारी पीढ़ियों तक जब तक मेरा कुल है तब तक कुल चलेगा, मेरी वंश वेल चले तब तक तुम रहे हो यहाँ पे, तो मैं दरवाज़ा खोलूँ। तो उन लक्ष्मी माँ बेचारी भूखी प्यासी सब थी और लगी उन्हें अलग ठोकर अलग लगी। तो बोले कि हाँ, उनने कि हाँ हाँ जब तक तू जैसा बोला वैसे ही मैं रहूँगी तेरे यहाँ जन्म जन्म तक, जब तक तेरा वंश चलेगा तब तक पूरी सब हमेशा रहूँगी। तो उन्हें दरवाज़ा खोला तो देखो तो पूरा जगमग हो गया, लक्ष्मी जी का आती पूरा घर जगमगाहट करने लग गया। और जैसी उनके यहाँ सब तरह की धन दौलत सुख सुविधा संपत्ति अन्न धन जितनी भी लक्ष्मी थी सब तरह की उनके सब मौज होगी। जैसी लक्ष्मी माता उस पर टूटी ऐसी सब पे टूट गए। सब कुछ सद्बुद्धि दे जो जैसे बहू की थी ऐसे सब पे सबको कहता सुनता